नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर, जिसमें थी औरंगजेब की आखिरी रात, जिसकी हम महत्वपूर्ण व्याख्याओं पर कर रहे थे। अगली व्याख्या है कि गहरी सांस लेकर और जीनत हमारी बेटी, इस आखिरी वक्त में हमारे बिस्तर के नज़दीक हमारा एक भी बेटा नहीं है। ऐसे बाप को क्या कहोगी जिसने बादशाहत में खलल पड़ने के वहम से अपने कलेजे के टुकड़ों को सजा देकर हमेशा कैद खाने में रखा, अपने नज़दीक आने भी नहीं दिया। हमारे कैदी बच्चों, तुम बदकिस्मत हो और आलमगीर तुम्हारा बाप है। तुमने और कोई गुनाह नहीं किया। तुम लोगों का सिर्फ यही गुनाह है कि तुम औरंगजेब के बेटे हो। आज तुम्हारा बाप मौत के दरवाजे पर पहुंचकर तुम्हारी याद कर रहा है। मुअज़्ज़म आज़म काम बख्श। तो उपर्युक्त गद्य अवतरण में रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि औरंगजेब की आखिरी रात से यह अवतरित है, जिसमें औरंगजेब के व्यक्तित्व का कोमल, भावुक, पितृभाव जागने वाला पक्ष सामने आता है, जो उसकी क्रूर, आतताई, कठोर छवि से विपरीत है। कहते हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में व्यक्ति चाहे कितनी ही गुनाह क्यों ना कर ले, लेकिन उन गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए वह गुनाह उसको बार बार धुतकारते हैं। जीवन के अंतिम समय का एहसास कर वह आखिरी समय में अपने बेटों की याद करता है। लंबी आह के साथ औरंगजेब अपनी बेटी जीनत से कहता है कि हे बेटी, जीवन के आत्म समय में मेरे बिस्तर के पास मेरा एक भी बेटा नहीं है। यह कैसी अजीब स्थिति है। लेकिन वह यह भी कहता है कि इस स्थिति के लिए बेटे दोषी नहीं हैं और ना ही मेरा भाग्य। इस बात के लिए तो मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ। हर गलत कार्य करने के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है, क्योंकि कुछ उसकी नीयत और कुछ उसकी शक्तियाँ और कुछ उसकी महत्वाकांक्षाएँ उसको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर देती हैं। मेरे कर्म ऐसे हैं, शासन निर्बाध रूप से रहे, मेरी बादशाहत में किसी तरह की बाधा ना पड़े, इसलिए मैंने स्वयं को अपने कलेजे के टुकड़ों को सजा देकर हमेशा बंदी बनाए रखा। खुद के बेटों से ही औरंगजेब को इस बात का डर था कि वे उसे पद से अलग ना कर दें। इसी आशंका के चलते उन्हें जिंदगी भर कैद में रखा। कुछ देर सोचकर मानवीयता के जागने पर पश्चाताप एवं ग्लानि भाव से औरंगजेब कहता है कि मेरे कैद किए गए बच्चों, तुम भाग्यहीन हो। तुम भाग्यहीन नहीं, क्योंकि तुम्हारा बाप क्रूर और आतताई अमानवीय आलमगीर है। तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हारी भावनाओं का समर्थन नहीं किया। तुम्हारा किसी भी तरह का कोई भी अपराध नहीं है। तुम्हारा सिर्फ इतना सा अपराध है कि तुम औरंगजेब के बेटे हो। आज तुम्हारा यही अपराध पिता अपनी मृत्यु के नज़दीक आकर तुम्हें याद कर रहा है। अरे मेरे बेटो, मुअज़्ज़म आज़म काम बख्श। औरंगजेब पश्चाताप कर रहा है अपनी ज़िंदगी के आखिरी चरणों में। औरंगजेब के व्यक्तित्व छिपा हुआ, दबा हुआ मानवीय रूप, कोमल हृदय की संवेदना यहाँ व्यक्त हुई है। सर्वविदित है कि औरंगजेब के शासन में लोग अपने पिता को बंदी बनाए रखा। यही कारण है कि उसने स्वयं को भी यह रूप आशंका अपने बच्चों के प्रति भी जागृत होती है। इसकी भाषा शैली प्रसंग के अनुरूप बड़ी ही प्रभाव में प्रस्तुत की गई है।